आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डिशेज आर्ट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पाठ सार व महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। पाठ एक नज़र में जनसंख्या। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले है विश्व जनसंख्या में वितरण। वितरण में हम फिर दूसरा पढ़ेंगे घनत्व के बारे में, फिर जनसंख्या परिवर्तन के बारे में, और उसके बाद विश्व जनसंख्या के जो प्रभाव है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वितरण। वितरण भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। वितरण में आगे विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। मात्र 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है, जिनमें 6 देश एशिया में हैं। चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। वितरण के बाद अब घनत्व। घनत्व क्या है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल घनत्व निकालने का सूत्र है। संघन आबादी वाले क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया। विरल आबादी वाले क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। मध्यम आबादी वाले मध्य एशिया, नॉर्वे, स्वीडन, पश्चिमी चीन और पूर्वी यूरोप। तीसरा टॉपिक जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास परिवर्तन के प्रमुख घटक है। ये जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये परिवर्तन के प्रमुख घटक है। पचास करोड़ से 1 अरब जनसंख्या होने में 200 वर्ष का समय लगा, परंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। अर्थात जनसंख्या में परिवर्तन तेज गति से हो रहा है। लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब ये उच्च वृद्धि वाले देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देश कौन कौन से हैं? लाइबेरिया, सोमालिया, यमन और सऊदी अरब। निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश लेटिविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल, ये निम्न वृद्धि वाले देश है, निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश। अगला टॉपिक प्रभाव। जनसंख्या में संसाधनों का ह्रास व पर्यावरण निम्नीकरण, यानी जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणाम क्या है? जनसंख्या संसाधनों का ह्रास व पर्यावरण निम्नीकरण होता है। इसका कारण बीमारियां, एड्स जो है संक्रामक रोग, ये अफ्रीका में खासतौर से निम्न जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव में विकास, जनसंख्या अधिक बढ़ने से विकास अवरुद्ध होता है। जनसंख्या को नियंत्रण करने कारकों में प्राकृतिक विपदाएं व युद्ध भी शामिल है। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होता है? परिवार नियोजन और सुविधाओं का विस्तार करके तथा शिक्षा का प्रचार करके ही हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर। तो ये अब तक थी पाठ की रूपरेखा। यह समाप्त करते हैं। पाठ की रूपरेखा यहाँ समाप्त होती है। अब आगे बढ़ेंगे।
पाठ सार 1। किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। 2। किसी देश की जनसांख्यिकीय विशेषताओं जैसे जनसंख्या में कुल पुरुष, स्त्रियां व बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय, ग्रामीण जनसंख्या तथा उसकी स्थिति का ज्ञान स्वास्थ्य के अध्ययन से होता है। आगे वाला, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। ये विश्व में बड़ा ही असमान है। तो जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अगला, विश्व की जनसंख्या का 90% भाग उसके मात्र 10% क्षेत्र पर ही निवास करता है, अर्थात शेष 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें 6 देश एशियाई महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व की गणना कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर की जाती है। संसार के कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इन क्षेत्रों को संघन आबादी क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण शीत मरुस्थल, विषुवत रेखीय उच्च वर्षा क्षेत्र व उच्च पर्वतीय क्षेत्र विरल आबाद है। वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक है। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसे आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थान तथा राजनीतिक स्थिरता व शांति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना प्रवास कहलाता है। जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घटी है। अब 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वस्थता ने मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में मदद की है। मृत्यु दर को घटाने वाले कारक टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वस्थता है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। विश्व में औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आता है। शिक्षा, गर्भ निरोधकों की सुगम उपलब्धता तथा बड़े परिवार के लिए कर लगाने जैसे कुछ प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। प्रश्न 2, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? उत्तर, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि द्वारा है जन्म माइनस मृत्यु, जन्म मृत्यु का अंतर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास यानी आप्रवास उत्प्रवास का अंतर। प्रश्न 3,
जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या उपयोग है? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। 4. किसी प्रदेश की मृत्यु दर किस प्रकार प्रभावित होती है? उत्तर: किसी प्रदेश की मृत्यु दर वहाँ की जनसांख्यिकीय संरचना, सांस्कृतिक सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रश्न 5. जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, जो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध को स्पष्ट करती है। प्रश्न 6. एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी क्या है? उत्तर: एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी है। प्रश्न 6. एशिया की जनसंख्या संबंध में जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी क्या है? उत्तर: जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी: एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। प्रश्न 7. विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर 2004-05 के अनुसार क्या है? तो विश्व की जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर 2004-05 के अनुसार 1.4% है। प्रश्न 8. जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था के लक्षण है उत्तर: उच्च प्रजननशीलता तथा उच्च मृत्यता, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। प्रश्न 9. विश्व में किस देश की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? उत्तर: लाइबेरिया 8.2% वार्षिक शायद। प्रश्न 10. विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे कम है? उत्तर: लेटविया की। प्रश्न 11. विकासशील अफ्रीका देशों में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है? उत्तर: HIV, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण। प्रश्न 12. जनसांख्यिकीय चक्र क्या है? उत्तर: जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक व साक्षर बनता है, वहाँ की जनसंख्या उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्था में होते हैं। इन्हें जनसांख्यिकीय चक्र कहते हैं। प्रश्न 13. जनसंख्या वितरण की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? उत्तर: जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर वितरित लोगों के स्वरूप से है। प्रश्न 14. विश्व में कौन से देश अपनी जनसंख्या को दोगुना होने करने में अधिक समय ले रहे हैं? उत्तर: विकसित देश। प्रश्न 15. जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? उत्तर: जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास करें। प्रश्न 16. लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, जिसका परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध जैसी विपदाओं के रूप में सामने आएगा। जनसंख्या के विषय में यह विचार किस विद्वान का है? उत्तर: थॉमस माल्थस का। प्रश्न 17. परिवार नियोजन का मुख्य काम क्या है? उत्तर: बच्चों के जन्म को रोकना तथा उनमें अंतराल रखना। प्रश्न 18. जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ऐसा क्यों? कारण बताइए। उत्तर: विकासशील देशों में मृत्यु दर पर तो काफ़ी हद तक
नियंत्रण कर लिया है, परंतु अभी जन्म दर उच्च बनी हुई है, इसलिए इन देशों में अधिकतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। प्रश्न 19, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उत्तर, उस देश के निवासी। प्रश्न 20, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? उत्तर, अफ्रीका महाद्वीप में 2.4% वार्षिक। प्रश्न 21, जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में न्यूनतम है? उत्तर, यूरोप में। प्रश्न 21, जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में न्यूनतम है? उत्तर, यूरोपीय महाद्वीप में। प्रश्न 22, माल्थस सिद्धांत क्या है? उत्तर, थॉमस माल्थस सिद्धांत 1893 के अनुसार लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। प्रश्न 23, किसी देश की जनसंख्या का वितरण व घनत्व क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, जनसंख्या का वितरण व घनत्व उस देश की जनसांख्यिकीय की विशेषताओं को समझने में मदद करता है। प्रश्न 24, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? उत्तर, लगभग 600 करोड़। प्रश्न 25, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ये कितने प्रकार की होती है? संक्षेप में बताइए। उत्तर, किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर दो प्रकार की होती है। पहली, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। 2, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर और मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी मृत्यु दर ज़्यादा जन्म दर कम, तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। अर्थात जनसंख्या में जब कमी आती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। प्रश्न 26, पृथ्वी पर जनसंख्या को इस आकार तक पहुंचने में कई शताब्दियां लगी है। आरंभिक कालों में ये धीरे धीरे बढ़ी, परंतु विगत 100 वर्षों के दौरान जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। इस कथन के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को 3 बिंदु में स्पष्ट कीजिए, अथवा विश्व में जनसंख्या परिवर्तन की विभिन्न प्रवृत्तियों का आदिकाल से लेकर अब तक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, 1, लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के बाद जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। लगभग 80 लाख जनसंख्या थी, यानी आज से 8000 या 12000 वर्ष पूर्व की स्थिति है ये। फिर ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी और 1750 ईस्वी के आसपास औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या 55 करोड़। जनसंख्या 55 करोड़ थी। 3, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। औद्योगिक प्रगति ने मृत्यु दर घटाने व तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने में सहायता की। आरंभ में जनसंख्या को 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक समय लगे, परंतु अब इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। प्रश्न 27, प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये कारक निम्न हैं। 1, काम के बेहतर अवसर। 2, रहन सहन की अच्छी दशाएं। 3, शांति व स्थायित्व। 4, अनुकूल जलवायु। और 5,
जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। अगला प्रश्न 28, प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ये प्रमुख कारक निम्न हैं। 1, रहन सहन की निम्न दशाएं। 2, राजनीतिक परिस्थितियां। 3, प्रतिकूल जलवायु। 4, प्राकृतिक विपदाएं। 5, महामारियां। और 6, आर्थिक पिछड़ापन। प्रश्न 29, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक निम्न हैं। नंबर 1, जन्म दर। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। 2, मृत्यु दर। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। प्रवास। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित हैं। प्रवास स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। बड़े शहरों की जो जनसंख्या की वृद्धि है वो प्रवास द्वारा ही हो रही है। प्रश्न 30, किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि व ह्रास के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रभाव डालती है। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। 1, संसाधनों पर अत्यधिक भार होना। 2, संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास होना। 3, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई। 4, विकास की गति अवरुद्ध होना। जनसंख्या ह्रास के परिणाम यानी जनसंख्या कम होने के क्या परिणाम होते हैं। 1, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। 2, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है। 3, देश का भविष्य चिंता व निराशा में डूब जाता है। 30, विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। या विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, इस कथन के संदर्भ में प्रमुख कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, अर्थात जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हमें बताने हैं। उत्तर, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में पहला है उच्चावच। पर्वतीय, पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक यानी उपजाऊ होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो आदि की घाटियों में अधिक घनी बसी है और ये सबसे विश्व के प्राचीन घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जलवायु। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र। मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया व के देश। मृदा। मृदा। जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती है तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। इसलिए घनी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। यह जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक संघन बसे हुए क्षेत्र हैं। वनस्पति।
अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं हो पाती, लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग इन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। नंबर 2 पे है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में पहला परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के क्षेत्र साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र संघन आबाद होते हैं। 2 नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। है खनिज निक्षेप, खनिजों का जमाव। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। वह आगे धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। 3 धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। पहला है धार्मिक कारक। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तानी क्षेत्र में नया देश इजराइल बसाना पड़ा। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। 2 राजनीतिक कारक। किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ है, और वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध भी एक उदाहरण है। प्रश्न 38 किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली है भोजन की समस्या। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है, यानी भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाते। 2 आवास की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी होती जा रही है। लाखों लोग झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करते हैं। तीसरा है बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। 4 निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए स्तर गिर जाता है, यानी जीवन स्तर निम्न हो जाता है अधिक जनसंख्या से। 5वां जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। जनसंख्या बढ़ने से कृषि पर अधिक दबाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, अधिक उत्पादन करने पड़ता है। 6 बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत कम होती है। 7वां स्वास्थ्य। नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचे गिर जाता है। प्रश्न 39 जननांगी के संक्रमण सिद्धांत क्या है? जननांगी के संक्रमण अवस्थाओं को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर जननांगी के संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुमान जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जननांगी के चक्र कहते हैं। यह अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लोग होते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और बाद में धीरे धीरे घटने लगती है। यह जनसंख्या विस्फोट के काल की अवस्था होती है। तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है
अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इस चित्र में जनसंख्या संक्रमण की तीनों अवस्थाओं को समझाया गया है। यह है प्रथम अवस्था, ये यहाँ से यहाँ तक द्वितीय अवस्था और ये आगे तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था है ये, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर रहती है। हालांकि उच्च होती है लेकिन अंतर कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि इसमें बहुत कम होती है। इसमें स्थिति में आज भी कुछ देश है जैसे बांग्लादेश, वर्षावन वाले देश और अफ्रीका के देश, आदिवासी क्षेत्र आज भी इस अवस्था में है। द्वितीय अवस्था जिसमें जन्म दर धीरे धीरे घटती है जबकि मृत्यु दर तेजी के साथ घट जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट का काल आता है इसकी मध्य अवस्था में, जहाँ जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। जन्म दर मृत्यु दर का अधिक होने के कारण, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर अधिक होने के कारण जनसंख्या विस्फोट का काल द्वितीय अवस्था की मध्यकाल में आता है। इसमें आज भी कुछ देश ऐसे पेरू, श्रीलंका, केन्या, भारत, पाकिस्तान ये इसी अवस्था में है। फिर तृतीय अवस्था, धीरे धीरे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाती है या निम्न हो जाती है। तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली स्थिति तीसरी अवस्था है। इसमें है कनाडा, जापान, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देश तृतीय अवस्था में है। प्रश्न 40, विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग, बहुत कम क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि करो, अथवा विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अपने आप में अनूठा है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात विश्व जनसंख्या वितरण को बताना है। उत्तर, विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर निवास करती है। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक लोग रहते हैं, यानी जनघनत्व 200 व्यक्ति से अधिक है। 3. उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, अर्थात न्यून बसे हुए क्षेत्र है, न्यून घनत्व वाले। 4. उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है। 5. संसार की अधिकांश जनसंख्या 5. संसार की अधिकांश जनसंख्या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। प्रश्न 41, विश्व में जनसंख्या घनत्व के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख क्षेत्र, उच्च घनत्व के क्षेत्र, मानसून एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप। 3. उत्तर अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, मध्यम घनत्व। एशिया में चीन, यूरोप, नॉर्वे और स्वीडन। विरल घनत्व के क्षेत्र, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, उष्ण व शीत मरुस्थल। और 3. विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।